खुश आमदीद आमिर साहब। रियान कहाँ है? वो उधर बेडरूम में है। बताओ, जबरदस्ती शादी हुई थी इनकी। अब घर में घुसते ही बीवी का पूछते हैं, सलाम करो तो जवाब नहीं। मुझे बात करनी है तुमसे। जी बोले। कोई जरूरी बात ही है जो कि सुबह से ही नहीं हो पा रही। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। डैड की बात मानकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि उन्हें गलत साबित करने के लिए यह कर बैठा। वो भी सिर्फ इसलिए, सिर्फ उन्हें यह समझाने के लिए कि हम दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, ताकि वो माने कि मैं सही हूं और वो मुझे और मेरे फैसले को रिस्पेक्ट दें। देखो, चाहे वजह जो कुछ भी हो, बहरहाल ये शादी गलत है और जाहिर है इसका आगे चलना मुमकिन नहीं है। तुम खुद भी समझती हो। पहले सोचा था वेट करूंगा ताकि तुम खुद ही असलियत जान लो और खुद ही डाइवोर्स का मुतालबा कर दो, मगर यह ज्यादती होगी तुमसे, मुझसे, हम दोनों से। यह शादी हम दोनों की मर्जी से नहीं हुई। मैं अपनी पसंद से तुम्हारा शौहर नहीं बना, ना ही तुम अपनी खुशी से मेरी बीवी बनी। ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल तुम खुद भी यह हकीकत समझ लोगी। जाहिर है कि कोई भी ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसे वो जानता ही ना हो। डाइवोर्स लेते हैं। डैड को गलत साबित करने की इस फजूल की जिद में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें जिंदगी भर का फाइनेंशियल सुकून दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई माली परेशानी नहीं होगी, पैसे मिलते रहेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहरहाल इस चीज की अहमियत है। तुम दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो। जाहिर है जरूरतें हैं तुम्हारी। एक छोटे से गांव से आई हो। अब तुम बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं?
यार कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे, जवाब तो दो मुझे। मैंने डाइवोर्स की बात की है तुमसे रेहान, जवाब दो मुझे, बोलो हां या ना। मेरे लिए रुक जाओ, आमिर से शादी कर लो। मगर मैं देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो, इससे ज्यादा क्या कहूं। ना, मैंने तुमसे कहा ना, ये शादी बस एक मजबूरी है और कुछ नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी चीज सच नहीं है। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं कि पैसे मिलते रहेंगे। क्यों तैयार नहीं? आखिर वजह क्या है? देखो, मैंने ईमानदारी के साथ तुम्हें हर बात खुलकर बता दी है, दिल खोलकर रख दिया तुम्हारे सामने। कहा ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करना चाहता था रेहान, मगर तुम तो बिल्कुल एक बंद किताब की तरह हो। कुछ पता नहीं कि अंदर क्या लिखा है। तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की मगर नहीं समझ सका। समझ नहीं आता बाबा ने तुम पर अंधा भरोसा कैसे कर लिया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, डाइवोर्स क्यों नहीं लेनी? इतनी बातें कही मैंने, इतने अल्फाज जाया किए तुम पर। प्लीज मुझे बस एक लॉजिकल रीजन दे दो। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करो? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूं, आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। कसम खाती हूं। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। अभी भी खामोश हो तुम। मेरी इतनी लंबी बात के जवाब में भी कुछ नहीं कहा तुमने, एक भी लफ्ज नहीं बोला। वही खामोशी। ठीक है, तो फिर यही सही, रहो तुम खामोश। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, इस घर में तुम सिर्फ और सिर्फ डैड की बहू बनकर रहोगी। मेरी बीवी हरगिज नहीं। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं और ना ही कभी बनोगी। आ गई समझ? कभी नहीं।
हमाकत, फजूल बात। क्या सीरियस है आप? 100% सीरियस। जरूर कोई ना कोई चक्कर है इसके पीछे। साइन कर रही हो या नहीं? तो फिर ठीक है, मैं ये एग्रीमेंट उस वक्त साइन करूंगी जब दुनिया से जंगें खत्म हो जाएंगी सर, क्योंकि इसमें जो लिखा है उस पर कोई माकूल इंसान एतबार नहीं करेगा। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एरिस्टो कैटेगरीज बुक पढ़ लें। देखिए, अगर आप मुझसे कोई मुनासिब काम कहेंगे तो खुशी खुशी कर लूंगी मैं, क्योंकि उसमें किसी का कोई एहसान नहीं होगा। अच्छा लगता है या बुरा, लेकिन मेरी जिंदगी के कुछ उसूल है सर। बेहतर होगा इस ऑफर पे थोड़ा और सोचें, और जब कोई मुनासिब ऑफर बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर? अच्छा, मैं चलती हूँ अब। मैं तो अरस्तु की किताब पढ़ ही लूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी हमारे मुल्क की कानून की शिक नंबर 141 और 142 जरूर सुन लो ध्यान से। बल्कि मैं खुद ही बता देता हूं, दानिस्ता चोरी, इर्तिकाब करने वाले को 3 से 7 साल की कैद। अरे नहीं नहीं सर, हेलो, ये ना पुलिस करें। स्टेशन। कर रही हूँ ना, मैं साइन कर रही हूँ। रुके। माजरत, कोई मसला नहीं। कल ठीक टाइम पर पहुंच जाना, न जल्दी न देर से। ठीक है, किस लिए पहुंचूंगी, जल्दी या देर से? आमिर खुश रहेगा उसके साथ। किस्सा खत्म मेरा। अगर ऐसा था तो अपना किया हुआ वादा पूरा कर देती ना, तो आज इस सिचुएशन में ना होते हम। एक बात और बता दूं मैं, अम्मी और उनकी फ्रेंड्स इस वाक्य से काफी अपसेट हो गई हैं। हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं ना, अगर अकल से काम लें तो। मेरा ये आखिरी फैसला है, अब काफी अरसे तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। जेमरे, जेमरे रुको, जेमरे मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी, आपका बहुत शुक्रिया किस लिए? मुझे सही साबित करने के लिए। क्या मतलब इस बात का? मुझसे पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहती हो सीधे सीधे कहो। मेरा मतलब है, बिला वजह डॉक्टर के पास आने की जहमत की। पहले ही बता देती कि आपको जैमर से मिलना था तो इतना मसला ना होता। हम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते या आप अकेले चले जाती। फिक्र ना करें, मैं बाबा को नहीं बताऊंगी, ये राज ही रहेगा। आखिर बेटी हूँ मैं आपकी। बंद करो ये हरकतें सोना।
आमिर, आमिर बहुत गुस्से में गया है। हुआ क्या है? कोई सीरियस बात लगती है। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। ओ भाई, बंद कर दो टहलना। बता दो हुआ क्या है। यार दिमाग सुन हो गया जफर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बात क्या है? बात जानते तो हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जनरली तो पता है, मगर इस शादी की गेम ने पता है क्या किया है? उस लड़की को और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। हर चीज मेरे कंट्रोल से निकल गई और अब मैं चाहूं भी तो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। बात की तुमने रेयान से? यानी वो डाइवोर्स पर राजी नहीं? तुम्हें कैसे पता? ये पता चलाने के लिए ज़हीन होना जरूरी नहीं, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। क्या कहा उसने? नहीं कहा, और क्या कहेगी? बस नहीं, एक ही लफ्ज कहा बस। कोई रीजन नहीं दी इस बात की। वाह भाई, इनकार कर दिया डाइवोर्स से मगर वजह नहीं बताई। यानी ठीक है, उसने मुझे इनकार कर दिया है, मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। तुम देख लेना सफर, बहुत जल्द उसे पछताना पड़ेगा अपने इस फैसले पर। आमिर को बहला फुसला के और निकाहनामे पे साइन करके तुम जीत नहीं गई हो। बहू बन के इस मैंशन में तुम आ तो गई हो, मगर इससे कुछ नहीं होता लड़की। एक मेट की औलाद एक करीब देहात बनाकर मेरे बेटे की जिंदगी को गंदा दाग लगा दे, ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी मैं। बात सुन। चुप बदतमीज, तुम्हें कल तक की मोहलत है। अपना सामान उठाओ और मेरे मैंशन से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। और अगर खुद तुम अपनी मर्जी से दफा ना हुई तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि घर को जहन्नुम बनाने का मतलब होता क्या है असल में। हाँ, एक बात और, अगर तुमने जाकर हिकमत को ये सारी बातें बताई तो कसम खाती हूँ कि सिर्फ जहन्नुम नहीं दिखाऊंगी तुम्हें मैं, बल्कि बदतरीन जहन्नुम, बदतरीन। अच्छा, वो पोयम तो तुम्हें आती है ना? आलू मियां लालू मियां, यहाँ चले वहां चले, मुंह खोल के पता नहीं कहाँ चले। आ। चलो अब तुम भी मुंह खोलो। आफरीन मेरी शहजादी, अब शाबाश, ऐसे ही सारा खा लो, बस जल्दी जल्दी। वो देखो तुम्हारे बाबा आ गए। खुशामदीद कमाल साहब। देखें कमाल साहब, आपकी बेटी फ्रूट खा रही है। ग्रेट, सही टाइम पर आया मैं। हाँ, यहाँ तो अलार्म लगे हैं, तुम भूल जाओ, ये मुमकिन है? शाबाश मेरी प्रिंसेस।
ओह, अच्छा वो एक बात तो बताओ, आज इतनी सुबह ही सुबह कहाँ चले गए थे? खैरियत तो थी ना? हाँ अर्जेंट काम आ गया था कुछ। मिशाल के लिए आया रख ली है मैंने, कल से काम पर आएगी। आया रख ली? पिछली वालियों में से कोई है? नहीं, लैला है। लैला नाम है? कौन सी लैला? कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी लैला से, शहरियापा। वो चोर लैला? हाँ मतलब चोर नहीं, वो तो आफत की परकाला है। वो राजी हो गई इस काम पर? बहुत खुशी के साथ। खुशी के साथ? अल्लाह करे अच्छी साबित हो। अल्लाह करे। थोड़ा बाबा के हाथ से भी खा लो। शाबाश। यकीन करें, उस आदमी ने मुझसे जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाया है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि तुम उसके पास काम करो, है ना? काश कि आपको दिखा सकती मैं। इससे तो अच्छा वो मुझे जेल ही भेज देता। ऐसा एग्रीमेंट है। इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना होगा मुझे। अरे भाई, नहीं संभाल सकती छोटे बच्चों को मैं। तो इसमें ऐसी क्या मुश्किल है? खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है उसे, बस इतना ही तो काम करना है। हाँ, और फिर मजे करो। आपको क्या पता, वो आदमी नहीं बल्कि हिटलर है, पूरा हिटलर। अजाब कर देगा जिंदगी, पता है मुझे। जेल काटने से तो बेहतर है ना। अच्छा किया कि एग्रीमेंट साइन किया। मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। जैसा जैसा वो तुमसे कहे तुम वैसे करती रहना, उसे तुम पर भरोसा हो जाएगा। सारी उम्र थोड़ी रहना है वहां पर। ये लो। ये किस लिए? हाँ, पॉकेट मनी है तुम्हारी। जाओ जाकर किताबें खरीदो और सुकून से पढ़ो, समझी? सलाम आपकी इस्मत को बाबा। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। बुक स्टोर जा रही हूँ। नई जॉब मुबारक हो तुम्हें, ख्याल रखना। हेलो अस्मा खाला, कैसी हैं आप? और अंकल कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। जुटे हुए हैं काम में, काम तो करना है ना। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। तुम्हारे शौहर भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है आपकी दुआ से। अल्लाह जानता है, बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी सास। चलो खैर बेटी, सब अच्छा होगा। अब तो वही तुम्हारा घर है मेरी जान। खैर से अब तो तुम बहू हो उस खानदान की। तुम्हारी माँ की रूह सुकून में रहे, इसके लिए वहाँ कुछ कड़वा का सिला भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो कर लेना बेटा। अल्लाह सब्र का सिला जरूर देता है मेरी बच्ची। दुआ है तुम्हें, सब्र दे अल्लाह। अस्मा खाला, फिक्र नहीं करें, मुझे यहाँ बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं। बस आप यूं ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको भी खुश रखे। खुदा हाफिज। मैं बगैर नॉक किए आ गई हूँ। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया।
डिनर रेडी है, बस यही बताने आई थी। ठीक है, मैं बस थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ नीचे। तुम जाओ, मेरा इंतजार नहीं करो। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। चमरे मेरी जान, तुम दिल छोटा ना करो। मैं आज भी अपने अल्फाजों पे कायम हूँ कि जिस सिचुएशन से हम दोनों अपसेट हो गए हैं, मैं इसके खात्मे के लिए सब कुछ कर गुजरूंगी। ये लड़की ऑनलाइन है मगर मेरा मैसेज नहीं देख रही। कम ऑन जमरे, जल्द से जल्द पढ़ो मेरा मैसेज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। गुड इवनिंग बाबा जान। गुड इवनिंग मेरी जान। खुश आमदीद बाबा। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल शुक्रिया। सही टाइम पे आए हैं। सब कुछ रेडी है, चलो आ जाओ। हाँ तो रेहान बेटी, कैसी हो? कैसा रहा आज का दिन? जी अच्छा रहा। इस्तांबुल देखा, कैसा लगा तुम्हें? अभी तो इतना घुमा ही नहीं। रेहान को अब तक तुमने इस्तांबुल नहीं दिखाया आमिर बेटा। फुर्सत नहीं मिली डैड। बीवी के लिए फुर्सत निकालनी होगी। असल में म्यूनिसिपल ऑफिसर को आना है मीटिंग के लिए। अगर वो नहीं आए तो। मेरा ख्याल था वो मीटिंग हो चुकी है। जी बस कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो सॉल्व हो गई हैं। आपको बताया था ना। लग रहा है कि कल मीटिंग हो जाएगी। तो ठीक है, अगर वो कल मीटिंग रखने का कहते हैं तो मैं कमाल से कह दूंगा, वो कर लेगा ये मीटिंग। कल तुम्हारी छुट्टी, इसे अपना शहर दिखाओ और बाहर खाना खाना। अब क्या बात है? मुझे कुछ बात करनी थी। मैं बात कर लूंगी बाबा से घूमने की। जफर, हाँ बोलो। हाँ डियर, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। अच्छा तो सुनो, फ्रेंड से बात हुई है, पूल टूर्नामेंट का प्लान बना है कल के लिए। तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाना। यकीन करो कल बिल्कुल फ्री था, मगर डैड ने लास्ट मोमेंट पे एक फजूल सा काम दे दिया मुझे। यार मैं नहीं आ सकूंगा, तुम लोग एंजॉय करना, ठीक है? आमिर,
शुक्र है तुम्हारा जवाब तो आया जेमरे। जावेदा आंटी, मैसेजेस पढ़ लिया आपके। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपका ये मुसलसल इंसिस्ट करना इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, और चूंकि आमिर अपनी लीगल वाइफ के साथ मेंशन में रह रहा है, इसलिए आपके इन मैसेजेस को मैं अपनी इंसल्ट के तौर पर लेती हूँ। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मैसेजेस करना बंद करें। हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ बात करना ख़त्म कर दें। खुदा हाफिज। अल्लाह का कहर बरसेगा इस पे। हर चीज बर्बाद कर दी, हर चीज। निगार। जी हुक्म जावेदा मैम। बात सुनो, कल सुबह जैसे ही हिकमत साहब और आमिर साहब जॉब के लिए निकले, तुम फौरन जाके उस देहातन का सामान पैक कर देना, समझ गई? ऐसा ही होगा जावेदा मैम, लेकिन अगर उसने मुझे अपना सूटकेस पैक करने से रोक दिया तो? पैक करने से रोक दिया? क्या तुम्हें इजाजत लेने का कहा है उससे? बताओ मुझे। हाँ, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, जैसा कहा है वैसा करना है तुम्हें। देखो, इस बार किसी के भी सामने एक लफ्ज ना निकले तुम्हारी जुबान से, और अगर मैंने सुन लिया किसी से। ठीक है, मगर सूटकेस तो जल गया था। मैं किसी और सूटकेस में पैक कर दूंगी उसका सामान। खैर तो है, किस काम से आई थी जावेदा मैम इस टाइम किचन में? बहुत ही गुस्से में थी ये तो। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे इनके गुस्से से। मैं तो सुबह इनके सामने ही नहीं जाऊंगी बिल्कुल, कयामत ही आएगी सुबह। बात क्या है बताओ मेरी जान। अरे दफा करो इस बात को, खुदा ना खासा किसी ने सुन ली ये बात तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। यहां पर क्या कर रही हो तुम? वो अलार्म बज रहा था तो मैं बंद करने के लिए आ गई। तो क्या हो गया, बजने देती? आपने तो जल्दी ऑफिस पहुंचना था ना, लेकिन आप उठे नहीं तो मैंने सोचा उठा दूं आपको। यार मैं उठूं या नहीं तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो, ओके? जो करना है कर लूंगा।
उफ यार। लास्ट मिनट है। आई होप तुम टाइम पर पहुंच जाओ। मिशाल के लिए तुम एक उम्मीद की किरण बन सकती हो मिस लैला। हो सकता है ये सिर्फ मेरी सोच हो। खैरियत तो है? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? कम इन। निगार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैम वो मैं टेबल समेट रही थी जावेदा मैम। तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला टेबल समेटने का? छोड़ो सब यहाँ। कल कुछ तुमसे कहा था मैंने। मुझे वही करने जाना था मगर आमिर साहब अभी गए नहीं हैं। ओ वाकई? और बाकी के कहाँ हैं? हिकमत साहब की तो मीटिंग थी कोई, सुबह नाश्ते के बगैर ही निकल गए अफरा तफरी में। सोना साहिबा रोज की तरह महलिक आपा के साथ गई हैं ताज़ा हवा खाने साहिल पर। ओके, आमिर जैसे ही निकल जाए तो तुम उस खातन का सामान फौरी पैक कर दोगी। ओके? ओके जावेदा मैम। इस वक्त ये बेवकूफ यहाँ क्यों मंडला रही है? आमिर साहब के लिए सुबह की कॉफी बनाने के चक्कर में है शायद। क्या? रुको जरा, बस आमिर के जाने का इंतजार है, फिर इसको ठीक करती हूँ मैं। 3-4 मिनट बहुत ज्यादा है, बल्कि होने को तो 30 सेकंड्स भी काफी है। तुम्हारा काम एक बच्चे पर नजर रखना है, मत भूलो। जरा सी भी कोताही से बच्चा सॉकेट में उंगली डाल सकता है। बच्चा कुछ निगल ले और उसे 5 मिनट तक ना देखा जाए तो बेहोश होकर मर भी सकता है। और ऐसे भी केसेस देखे जिसमें जरा सी लापरवाही की वजह से बच्चे अपने घर वालों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। आओ। किसने कहा ये मेंशन है? ये तो महल है पूरा। ये क्या है? ये मिशाल से मुतालिक रूल्स है जो तुम्हें सख्ती से फॉलो करने हैं। स्नैक्स वगैरह खाना मना है, टेलीविजन देखना मना है, 15 मिनट से ज्यादा लॉन में खेलना भी मना है। क्या मतलब है? ये सब चीजें वाकई मना है क्या? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ कि लॉन में 15 मिनट से ज्यादा खेलना आखिर क्यों मना है? इन रूल्स के बारे में सवाल करना भी मना है। अच्छा तो ये होता कि आप उन चीजों की लिस्ट बनाते जो मिशाल को करना मना नहीं है। हाँ, एक और बात, मैं तुम दोनों को कैमरों से देखता रहूंगा, तो बेहतर है रूल्स की पाबंदी करना। क्या मतलब है? आप हमें देखते रहेंगे, वो भी इन कैमरास से? जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल 1984 पढ़ा है आपने? बिल्कुल, तुमने भी पढ़ा है। तो आप उसके कैरेक्टर बिग ब्रदर की तरह कैमरे से देखेंगे। कोई आया है शायद। सुन लिया। कोई गेस्ट होगा यकीनन। हमारे घर कोई गेस्ट नहीं आता, शहरी आप आई हैं। शहरी आपा? यानी शहर की रहने वाली। आप खोलेंगे दरवाजा या मैं खोलूं जाकर? मैं देखता हूं। हेलो लिटिल प्रिंसेस, तुम विशाल हो यकीनन। मैं हूँ लैला। जो चीजें मना है उनकी लिस्ट तो काफी लंबी है। क्यों ना तुम वो चीजें बता दो जो तुम्हें मना है, तो अच्छा होगा ना?
ये लैला साहिबा है, नई बेबी सिटर। ओ खुशामदीद आपको लैला साहिबा। बहुत शुक्रिया शहरिया आपा, मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया। अच्छा, अगर ऐसे 2 नाम होते मेरे पास तो मैं एक तुम्हें दे देती, मगर अभी एक ही है। मैं वर्किंग रूम में हूँ, अगर मजीद कोई सवाल पूछना हो तो बेझिझक आ जाना। चलो हम लोग नीचे चलते हैं। ये हमारे लिए अजनबी है बिल्कुल, जरा नजर रखिएगा इस पे। मैं बस 2 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ। आई एम सॉरी, मगर ये क्या है? ये तुम किन कामों में पड़ी हुई हो? तुमसे कॉफी का कहा किसने था?